आज का हमारा हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग एसएलएस। ये एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हमारा CO2 लेज़र की सहायता से हम किसी पाउडर फॉर्म को सॉलिडिफाई करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम व्हाट इज़ सिंटरिंग। सिंटरिंग क्या होती है? सिंटरिंग हमारी एक पाउडर मेट्रोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी पाउडर फॉर्म को हीट और प्रेशर अप्लाई करके बिना उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लाए हुए उसको सॉलिडिफाई करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें हमारा जब उसमें हीट और प्रेशर लगाते हैं तो हमारा जो पाउडर है वो मेल्ट ना होकर के डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाता है। सिंटरिंग प्रोसेस हमारी, जैसे हमने ये माउंटेन चट्टानें जो तैयार होती है सारी की सारी, अगर आप देखोगे सिंटरिंग प्रोसेस से ही तैयार होती हैं। सिंटरिंग प्रोसेस से हम सिरेमिक्स के प्रोडक्ट, प्लास्टिक और अदर मटेरियल्स को तैयार करते हैं। अब आ जाते हैं सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, कुछ इसकी बारे में जान लेते हैं। इसमें मटेरियल हमारा होता है पाउडर्स, बेसिकली पॉलीमर्स। मटेरियल है कुछ थर्मोप्लास्टिक्स जैसे कि नायलॉन, पॉलीअमाइड, पॉलीस्टीरीन, इलास्टोमर्स, कंपोजिट्स। कंपोजिट्स जानते हैं आप, ये टाइल्स, ब्रेक्स, चीनी मिट्टी, ये सारे के सारे कंपोजिट्स में आते हैं। मिनिमम लेयर थिकनेस होती है 0.10 mm। सरफेस फिनिश है हमारी एवरेज। बिल्ड स्पीड है फास्ट, यानी कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से बनता है। एप्लीकेशन हम एंड में जानेंगे इसके। हमारा बेसिक्स ऑफ मॉडल जनरेशन बाय रैपिड प्रोटोटाइपिंग, किस तरह से हमारा मॉडल जनरेट होता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में। ठीक है, सबसे पहले हमारा कैड में मॉडल तैयार करा जाता है। ये एक मॉडल हमारा इसमें तैयार किया गया है। फिर इसको क्या है, हम कैड मॉडल को हम स्लाइसिंग करते हैं लेयर बाय लेयर में तैयार। स्लाइसिंग करने के बाद ये हमारा प्रिंटर में डाल देते हैं। प्रिंटर क्या करता है, इसको एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके इसको लेयर बाय लेयर हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल कि कैड फॉर्मेट को हम STL लैंग्वेज में भी चेंज करते हैं इन सब चीज़ों होने से पहले। ये तो आपको पता ही है, मैंने रैपिड प्रोटोटाइप के जो पिछले लेक्चर दिए हैं उसमें क्लियरली बताया गया है। इंट्रोडक्शन, SLS के बारे में इंट्रोडक्शन। SLS इज अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस दैट बिल्ड मॉडल फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल यूजिंग एडिटिव फैब्रिकेशन प्रोसेस। वही सेम एडिटिव फैब्रिकेशन प्रोसेस मीन्स लेयर बाय लेयर हम लोग प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ऐड करके। एक लेयर ऐड करी, दूसरी लेयर ऐड करी, तीसरी लेयर ऐड करी। द बिल्ड मीडिया ऑफ SLS कम्स इन पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में इसका बिल्ड मीडिया यानी कि रॉ मटेरियल होता है जो आपस में फ्यूज़ कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ CO2 लेज़र। हिस्ट्री, सबसे पहले ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में 1987 में डेवलप की गई। फिर उसके बाद 1992 में SLS सिस्टम को हमने शिप कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आज के टाइम में ये बहुत जगह यूज़ हो रही है। ये इसका एक डायग्राम बताया गया है, क्या क्या पार्ट होते हैं मशीन के, ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं मेन पार्ट्स ऑफ SLS मशीन। सबसे पहले इसका होता है लेज़र सिस्टम विद ऑप्टिक सिस्टम। लेज़र और प्लस मिरर्स, जो मिरर्स होते हैं उनको ऑप्टिक्स में बोलते हैं। अ सिलेंडर वेयर पार्ट इज़ बिल्ड, ये सिलेंडर हो गया जहाँ पे हमारा पार्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये लेज़र वाली सिस्टम हो गया हमारा, लेज़र CO2 लेज़र है। एंड ये हमारा मिरर है, ये रोटेट कर सकता है हमारा एंगल पे, जैसे हमको रिक्वायरमेंट है, जिस एंगल पे लेज़र को डालना है। वन और मोर पिस्टन विच कंटेन फ्रेश पाउडर, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक पिस्टन है, इसके अंदर हमारा फ्रेश पाउडर है। दूसरी पिस्टन ये हमारी, ये इसके अंदर हमारा फ्रेश पाउडर है। होता क्या है, हमारा जब एक लेयर तैयार हो जाएगी, ये जो हमारा रोलर है, ये रोलर मूव करेगा आगे की तरफ और हमारा एक फ्रेश लेयर लगा देगा उस पिछली लेयर के ऊपर। फिर यहाँ से पाउडर आएगा, फिर ये रोलर मूव करेगा, फिर एक लेयर लगा देगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारा लेयर तैयार होगा वैसे वैसे ये वाली पिस्टन मूव करेगी नीचे की तरफ, और साइड वाली ये वाली पिस्टन और ये वाली पिस्टन मूव करेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा चौथा क्या था, अ रोलर और अ स्वीपर फॉर स्प्रेडिंग द पावर ऑन द पावर बेड। ओके, ऑल दिस कंपोनेंट आर कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर थ्रू सेपरेट प्रोग्राम, लॉजिक कंट्रोल, सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने जितने इसमें प्रोग्राम है, ये हमारे कंप्यूटर इसको अपने आप स्टडी करता है, एनालिसिस करता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर्स, सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक बार देख लीजिए अरेंजमेंट। इसको जब आप पेपर में बनाएंगे तो इसको आप आराम से ड्राइंग को बना सकते हैं। ये एरो दिखाए जो जा रखे हैं, ये पिस्टन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग है। पिस्टन ऊपर जाएगी, इसमें नीचे आएगी, इसमें ऊपर जाएगी। और हमारे पास ऑप्शनल होता है, किसी मशीन में हमारी 2 पिस्टन होती है, एक हमारी जहाँ प्रोडक्ट तैयार होता है, एक हमारा रॉ मटेरियल के लिए। किसी मशीन में हमारे पास 2 पिस्टन होती है, जो मशीन है हमारी इसमें 2 पिस्टन वाली है। ये एक डायग्राम दिखाया गया है, पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है।
बेसिक प्रिंसिपल। ये आपका पिस्टन है, मूव कर रही है ऊपर की तरफ। इसमें देख रहे हैं आप ये लेयर, ये पाउडर रखा हुआ है इसमें। हमारा ये रोलर है, रोलर मूव करेगा और अपने साथ पाउडर लेके जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर बना देगा। फिर हमारी जो लेज़र है, लेज़र स्कैन करेगी और पाउडर को सॉलिडिफाई कर देगी और उसकी एक लेयर तैयार कर देगी। और जो हमारी ये बीच वाली पिस्टन है जिसमें प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ये पिस्टन मूव करेगी नीचे की तरफ। देन हमारा रोलर यहाँ पहुँच चुका है, अब एक लेयर तैयार होगी, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करी। देन हमारा ये रोलर यहाँ से पाउडर लेके जाएगा, फिर उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, ठीक है, इधर पहुँच जाएगा। फिर हमारी लेज़र मूव करेगी और एक और लेयर बना देगी। इस तरह से फाइनली प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा लेयर बाय लेयर से। सिमिलरली एक प्रोसेस दिखा गई है 2D में, सेम वही प्रोसेस है। पाउडर सिस्टम हमारा ये पिस्टन है, ये जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, पिछले से पिछले की 2 पिस्टन वाली, ये वही दिखाया गया है यहाँ पे 2 पिस्टन वाले। बट इसमें होगा क्या है कि रोलर हमारा आगे जाएगा, फिर दोबारा तुरंत वापस आ जाएगा अपने साथ, तुरंत प्लेन करके। लेज़र के बाद हमारा स्कैनर सिस्टम है जो स्कैन करता है हमारी ड्राइंग को। लेज़र गई, ये प्रोडक्ट हमारा यू शेप का प्रोडक्ट है, ये इसको तैयार कर देगी। आप देख रहे हैं हमारी इसमें जो पिस्टन है काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो हमारा लगभग प्रोडक्ट तैयार होने को है। एंड ये वाली पिस्टन हमारी काफ़ी ऊपर आ चुकी है। ये एक हमारा बेड का व्यू दिखा रखा है, लेज़र किस तरह से पड़ती है और किस तरह से हमारा मटेरियल सॉलिडिफाई होता है। ये देखिए, अनसिंटर्ड मटेरियल इन प्रीवियस लेयर्स, जो हमारा नॉन सॉलिडिफाई है, प्री प्लेस पाउडर बेड ग्रीन स्टेट में। एंड ये लेज़र है सिंटर्ड पाउडर पार्टिकल्स, ये जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के पार्टिकल्स हैं, जो प्रोडक्ट हार्ड हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है, कैड के अंदर ड्राइंग की जाएगी उसकी, क्या उसके बाद उसकी एस्टेल फॉर्मेट में चेंज किया जाएगा, फिर प्रिंटर के अंदर डाला जाएगा, प्रिंटर उसको स्लाइसिंग करेगा और अपना प्रोसेस को एनालिसिस करके लेयर बाय लेयर हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर देगा। इसको आप पढ़ लेना। मूवी लेजर बीम सेंटर हीट फ्यूजेज पाउडर इन द एरिया corresponding to CAD geometry model, one layer by layer at a time. After each layer is completed, a new layer of loose powder is spread across the surface. Layer by layer, the powder are gradually bonded by laser beam into solid mass that form 3D geometry. In areas not sintered, the powder are loose and can be poured out of a complete one. मतलब जहाँ जहाँ हमारा पाउडर का यूज़ नहीं होना है, वो दोबारा हमारा रीयूज़ हो जाता है। मटेरियल प्लास्टिक पाउडर्स, मेटल पाउडर्स, सिरामिक पाउडर्स, ग्लास पाउडर्स। ये हमारी एक मशीन दिखाई गई है 3D प्रिंटर की प्रिंटिंग की, इसका नाम है हमारा सिंटर्ड स्टेशन 2500। ये 2500 मॉडल का नाम है हमारा। इसके अंदर हमारा जो ये मशीन जो अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको दिखाई थी, सेम वही अरेंजमेंट इसके अंदर है। पाउडर इसके अंदर भरा रहता है हमारा। ये जो है इस बॉक्स के अंदर, ये हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन हो गया जहाँ प्रोडक्ट तैयार होगा। एंड अगेन ये हमारा पाउडर वाला पोर्शन हो गया। ये इसका कंप्यूटर है जिसके अंदर हमारी एसटीएल फॉर्मेट में ड्राइंग को चेंज किया जाता है। स्लाइसिंग करके इस प्रिंटर को फेड कर दी जाती है, प्रिंटर अपने आप प्रोडक्ट प्रिंट करना शुरू कर देता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा प्रिपरेशन एसटीएल कैड फॉर्मेट में चेंज करेगा। फिर ये जो मशीन है उस सॉफ्टवेयर को एसटीएल फाइल में चेंज कर देगा। फिर 2500 अपने आप नेस्ट, ऑटो नेस्टिंग का मतलब है उसकी लेयर्स, किस तरह से लेयर्स बनाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले लेज़र ऐसे ट्रैक करेगी, ऐसे 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 ऐसे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेज़र इस तरह से मूव करेगी प्रोडक्ट की पार्ट्स बनाने के लिए। जैसे कोई सर्कुलर रिंग बनाना है तो इसमें जो लेज़र की मूवमेंट होगी वो ऐसे 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 जिगजैग क्रॉसवाइज होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेस्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे कुछ ये पैरामीटर्स होते हैं, एनर्जी पैरामीटर्स, इनको जान लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एनर्जी इनपुट पे डिपेंड करते हैं। लेज़र के पैरामीटर होते हैं, जैसे कितनी इंटेंसिटी है लेज़र की, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। स्पॉट साइज़ यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो लेयर बननी है उसकी एक लेयर को बनाने के लिए, मतलब जैसे एक लाइन खींचेगा, ये एक सेकेंड रुकिए मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन बन रही है, ये लाइन जो इसकी थिकनेस है लाइन की, इसको बोल रहे हैं स्पॉट साइज़। जैसे ये स्पॉट हो गया, एक स्पॉट हो गया, एक स्पॉट ये हो गया।
स्कैन स्पीड कितनी होगी, किसी प्रोडक्ट को कितनी तेज़ी से वो स्कैन करेगा, पल्स टाइम मतलब कितनी सेकंड में वो कितनी लेज़र बीम सेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पल्सेस। फिर आ जाते हैं हम मटेरियल पे। मटेरियल इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मटेरियल की डेंसिटी क्या है, मटेरियल की हीट कैपेसिटी क्या है, एब्जॉर्बिविटी क्या है मटेरियल की। एंड देन ज्योमेट्री, हैच स्पेसिंग, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको नेस्टिंग के तरीका बताता वो होता है हैच, वेक्टर लेंथ, लेयर थिकनेस एंड नंबर ऑफ लेयर, कितनी लेयर बनेगी। इन सब चीज़ों पे हमारी एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, अभी जो हमने देखा, ऑल दिस फैक्टर आर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर इन टू द सरफेस ऑफ पाउडर। कितनी एनर्जी हम पाउडर को देंगे, वो सारी की सारी पिछले स्लाइड में जो फैक्टर देखा उन पर डिपेंड करती है। द श्रिंकिंग इन लेजर सिंटरिंग प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय द मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड द ज्योमेट्री ऑफ द फाइनल पार्ट। मतलब कितनी हमारी मतलब जो एनर्जी उसमें यूज़ होगी लेज़र में, वो हमारी डिपेंड करेगी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में और कैसी उसकी ज्योमेट्री है। द फैब्रिकेटेड पार्ट एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द श्रिंकेज ऑफ द पार्ट। द कॉस्ट इन एक्यूरेसीज कैन बी ओवरकम बाय कैलिब्रेटिंग एंड कंपनसेटिंग दैम। कुछ जो इन एक्यूरेसीज होगी, जो मतलब गड़बड़ी होगी, उसको हम कैलिब्रेट करके उनको आराम से रिपेयर कर सकते हैं। प्रोसेस पैरामीटर्स हमारे बेड टेम्परेचर क्या है, लेयर थिकनेस, लेज़र की पावर क्या है, लेज़र की स्पीड क्या है, एनर्जी डेंसिटी कितनी है, पावर शेप कितना है, कुछ जान लेते हैं उनके बारे में हल्का डिटेल सा। लेज़र रिलेटेड पैरामीटर, इसमें आता है हमारा लेज़र की पावर, साइज़, पल्स ड्यूरेशन, पल्स फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले स्लाइड में बता दी, सेम वही चीज़ बताई गई है। ये आपके नोट्स प्रॉपर बन सके इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको दिखा रखी है। आप जो मैं बोलते जा रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और अपने नोट्स बनाइए हिंदी में ही, जैसा आपको चाहिए। इंग्लिश में बनाना है तो इंग्लिश में आपको अवेलेबल है स्लाइड्स में, एंड हिंदी में मैं बोल ही रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में उसको तैयार कर सकते हैं। ये हमारे बेड की टेम्परेचर्स हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना। जैसे कि एक टेम्परेचर शुड बी लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द पाउडर। जो बेड का टेम्परेचर है हमारा इतना होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट मेल्ट ना हो, जो पाउडर है वो मेल्ट ना हो। द हायर द टेम्परेचर इज सेट द लेसर द इंसिडेंट एनर्जी। जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा बेड का, उतनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ये मैंने पिछली जो मशीन दिखाई थी उसके पैरामीटर्स थे। लेयर थिकनेस, द लेयर थिकनेस इज अ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ईच लेयर। जो हमारी एक एक लेयर बनेगी उसकी जो थिकनेस होती है उसको हम लेयर थिकनेस बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो द डेप्थ बाई विच द पार्ट पिस्टन इज लोवर्ड आफ्टर द लेजर स्कैनिंग। इसको हम दूसरी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं, जितनी लोअर हमारी जो पिस्टन है जाएगी नीचे एक लेयर बनने के बाद, उसको भी हम लेयर थिकनेस कहते हैं। द थिकर द लेयर रिक्वायर्स ग्रेटर इंसिडेंट एनर्जी। जितनी ज़्यादा लेयर की थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा हमको एनर्जी देनी होगी। थिकर लेयर विल नॉट गिव अस वेरी गुड सरफेस फिनिश बिकॉज ऑफ स्टेट स्टेपिंग। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्टेट स्टेपिंग क्या होती है, एक बार फिर बता देता हूँ। जब हमारे प्रोडक्ट की लेयर बनती है, जैसे एक लेयर ये बनी, दूसरी ये लेयर बनी, तीसरी ये लेयर बनी, चौथी लेयर बनी, जितनी मोटी लेयर होगी तो हमारी ये स्टेयर कैसे में इफेक्ट हो जाएगा। जैसे एक ये यहाँ जिगजैग सीढ़ियों, ये एजिस में हमारा सीढ़ियों की अरेंजमेंट बन जाती है, इसको बोलते हैं हम स्टेयर स्टेपिंग। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी जो लेयर की थिकनेस है कम से कम हो, ताकि हमारे प्रोडक्ट की रेजोल्यूशन भी अच्छी हो और उसकी सरफेस फिनिश भी अच्छी हो। नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हमारी ये यूज़ होती है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग हमारी ये जो SLS है यूज़ होती है एरोस्पेस हार्डवेयर्स में, मेडिकल एंड हेल्थ केयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर्स में, मिलिट्री हार्डवेयर्स में। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में डिज़ाइन एंड एवोल्यूशन ऑफ मॉडल, जो हमें मॉडल बनाने हैं उनको डिज़ाइन करके उन पर स्टडी करना उसमें इस्तेमाल होती है। उनकी टेस्टिंग एंड परफॉर्मिंग को चेक करना। विंड टनल टेस्ट मॉडल, विंड टनल हमारी होती है जैसे एरोप्लेन्स है, एरोप्लेन्स का डिज़ाइन किया जाता है, उनको स्टडी की जाती है, तो उनको विंड टनल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे एक यहाँ पे मॉडल दिखाया हुआ है, इंजन का एक मॉडल है, ये हमारे गियर का एक मॉडल बनाया हुआ है, ये सारे के सारे सिंटरिंग से बनाए गए हैं। अब जान लेते हैं SLS और SLA के बीच में कुछ अंतर। SLA मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बता दिया था, स्टीरियोलिथोग्राफी अपरेटस, और SLS तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं। SLA में हमारे जो मटेरियल होते हैं वो पॉलीमर्स एंड रेजिन होते हैं, नॉट मेटल्स वर्क्स विद लिक्विड, और जो उसमें हमारा रेजिन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल एपॉक्सी रेजिन यूज़ होता है, एक्रेलाइट रेजिन होता है। SLS में हमारे पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि हमारा नायलॉन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया। मेटल्स में हमारे हो गया अगर यूज़ करेंगे तो स्टील एंड टाइटेनियम।
इसमें हम SLS में मेटल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो SLA है स्टीरियोलिथोग्राफी, उसमें हम मेटल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मेटल को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, और आप समझ सकते हो कि इतने हाई टेम्परेचर पर मशीन स्टैंड कर पाएगी नहीं कर पाएगी। सरफेस फिनिश, द सरफेस ऑफ एन SLS पार्ट इज़ पाउडरी, हमें पता है पाउडर यूज़ होता है, ठीक है, लाइक बेस मटेरियल हुज पार्टिकल्स आर फ्यूज टुगेदर विदाउट कंप्लीट मेल्टिंग। इफ द टेम्परेचर ऑफ द अनक्योर्ड SLS पाउडर गेट्स टू हाई, एक्सेस फ्यूज मटेरियल कैन कलेक्ट ऑन द सरफेस। अगर हमारा जो पाउडर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया तो होगा क्या, हमारा जो मटेरियल है वो मेल्ट करने लग जाएगा और एक्सेस मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। SLA जो मशीनिंग है वो हमें बेटर सरफेस फिनिश देती है देन कंपेयर टू हमारी SLS। The smoothest surface finish of SLA part typically wins over SLS when an appearance model is desired। मतलब कि हमारा जो SLA पे बनाया हुआ मॉडल है एज़ कम्पेयर टू SLS में बनाया हुआ वो ज़्यादा अच्छा होगा, SLA वाला ज़्यादा अच्छा होगा। डायमेंशन एक्यूरेसी, द टेम्परेचर डिपेंड ऑन SLS प्रोसेस कैन समटाइम रिजल्ट इन एक्सेसिव मेटल फ्यूजिंग। ओके, अभी मैंने बताया लास्ट पॉइंट पे। SLA part suffered from trapped volume. Problem in which cup in a structure that hold fluid causes inequalities. SLA is more accurate immediately after completion of the model. अब आ जाते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर में। SLA part typically need support structure। SLA जो हमारी ड्राइंग होगी उसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए। मार्क लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर पार्ट कॉजेज डायमेंशनल इनइक्वालिटीज़। जो हमने सपोर्ट के लिए मटेरियल डाला था SLA में, जब हम सपोर्ट मटेरियल को हटाएंगे तो कभी कभी कुछ इनएक्यूरेसीज रह जाती हैं। इनएक्यूरेसीज यानी कि गलतियाँ। SLS part because of supporting powder sometimes do not need any support, but this depend upon the part configuration। SLS में हमारा डिपेंड करता है हमें सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। एडवांटेजेस क्या होती है SLS की? नो पोस्ट क्यूरिंग ऑफ पार्ट इज नीडेड। हमें सीधा डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट मिलता है फाइनल, इसमें कोई हमें इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती है या पोस्ट क्यूरिंग नहीं करनी पड़ती है। पार्ट कैन ऑफन बी बिल्ड विदाउट एडिशन ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर। बिना सपोर्ट स्ट्रक्चर के हम पार्ट को तैयार कर सकते हैं। पार्ट इन अ रेंज ऑफ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली हम मटेरियल इससे ऑब्टेन करते हैं पाउडर मेटलर्जी के थ्रू, सिंटरी प्रोसेस के थ्रू। डिसएडवांटेजेस, सरफेसेज ऑफ द पार्ट आर पोरस। पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्वियस है कि हमारा जो सरफेस होगा उसका हल्का पोरस होगा, यानी कि उसमें छोटे छोटे माइन्यूट सोल होंगे जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। सरफेस फिनिश पुअर होती है। मशीन टेक लॉन्ग टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन। मशीन को हीट अप होने में और ठंडा होने में टाइम ज़्यादा लगता है। पार्ट कैन वार्प सिग्निफिकेंटली। वार्पिंग मैंने आपको बताया था, इसमें लेयर्स हमारी आपस में अलग अलग होने लगते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है। अब हम आपको मीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए। ओके।